सो है गाइस, स्वागत आपका एक बार फिर से आप ही के यूट्यूब चैनल में। और आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे अभी भारतीय बाजार को लेकर। आप लोग देखोगे मंडे के दिन कैसा क्या माहौल बन सकता है, उसके ऊपर चर्चा करेंगे, क्योंकि खबरें निकल कर आ रही हैं, बड़ी बड़ी खबरें आ रही हैं और उनके बेस पर जो मार्केट है वो हमें हिलते हुए नज़र आ सकता है। भाई आपने देखा होगा कल के दिन मार्केट ने फ्रेश हाई क्रिएट किया, सेंसेक्स ऑल टाइम हाई पर पहुंचा, निफ्टी ऑल टाइम हाई पर पहुंचा। ठीक है, इनमें हमें जो भी काफ़ी अच्छा मोमेंटम देखने को मिला। इवन आप लोग देखोगे मिड कैप स्मॉल कैप शेयर जो थे या फिर मिड कैप इंडेक्स है वो हमें जो अभी हल्के फुल्की गिरावट में आते हुए नजर आए। मिड कैप में हल्की फुल्की तेजी है। तो यहाँ पर क्यों आखिरकार ऐसा हुआ, स्मॉल कैप शेयर क्यों टूटे, मिड कैप के ऊपर दबाव क्यों रहा? आपने एक चीज़ देखा होगा, अभी एनएससी का सर्कुलर आया था और उसके अंदर 1010 शेयरों की लिस्ट उन्होंने तैयार की है, जिनको आप लोग देखोगे जो न्यू सर्कुलर है उसके रिगार्डिंग जो क्या बोलते हैं भाई एक लिस्ट है, उससे जो भी इनको एग्जिट कर दिया है। ठीक है, और इसका जो कारण है भी एग्जिट करने का वो आपको पता ही होगा भी आने वाले टाइम में कहीं मार्केट के ऊपर कोई बड़ा खतरा ना आ जाए, इसलिए एमटीएफ जो मार्जिन ट्रेड फैसिलिटी वाली आपको पता ही होगा भी हर ब्रोकर आपको दे रहा है। आप लोग एमटीएफ पर जो अपने शेयर गिरवी रख के पैसा लिए और उसके से जो ना भी आगे के लिए इन्वेस्टमेंट कीजिए, ऐसा करके आपने देखा होगा भी इंट्राडे करने के लिए, ठीक है, फ्यूचर ऑप्शन करने के लिए, तो उसको जो ना भी रोकने के लिए ये काम किया है और 1010 शेयरों को जो ना भी उस लिस्ट से बाहर कर दिया है जहां पर आगे मार्जिन ट्रेड नहीं होगा। ठीक है, तो ये बहुत अच्छा कदम है मानूंगा मैं तो। लेकिन इससे आप लोग देखो जो ब्रोकरेज कंपनियां हैं उनके ऊपर थोड़ा सा इम्पैक्ट आएगा, जैसे एंजल वन हो गई, 5 पैसा हो गया, आने वाले टाइम में उनके बिजनेस के ऊपर इम्पैक्ट आएगा। तो अब यहाँ से आप लोग देखोगे उसकी वजह से, क्योंकि स्मॉल कैप मिड कैप शेयर बहुत ज़्यादा थे जो इस श्रेणी से बाहर हो गए अब। ठीक है, जहाँ पर अब मार्जिन के ऊपर ट्रेड नहीं होगा, जिनके पास जितना पैसा है, मान लीजिए मेरे पास अगर 10,000 रुपये है तो मैं 10,000 रुपये ही वहाँ पर इन्वेस्ट कर सकता हूँ, मेरे को वहाँ पर किसी भी प्रकार का कोई मार्जिन नहीं मिलने वाला। ठीक है, अदरवाइज आप लोग देखोगे पहले क्या होता था, 4 गुना मार्जिन दे दिया करती थी कंपनियां। 10,000 लेकर आ रहा हूँ तो मेरे को 4 गुना पैसा 40,000 मिल जाता, टोटल 50,000। उस 50,000 को मैं जो इन्वेस्ट कर सकता था। अगर मान के चलिए कोई कंपनी मैंने लगा दिया वहाँ पर 50,000 रुपया, 40,000 रुपया मार्जिन ट्रेड पर, तो उससे क्या होगा, आने वाले टाइम में क्या पता भी वो कंपनी का जो शेयर वो टूटने लग जाए, तो उनको ऐसा लगेगा जो मार्जिन ट्रेड पर लिया है, अगर उनको उनका पैसा खत्म होता दिखेगा, उनको जाता हुआ ना जाए, वो अपने आप स्क्वायर ऑफ कर देंगे उस पोजीशन को। तो इसीलिए आप लोग देखोगे अपने आप स्क्वायर ऑफ होने लग गई। तो अगर ऐसा आगे चलकर मार्केट भविष्य में ऐसा ना हो, अगर हो जाता है तो उस कंडीशन में आप लोग देखो मार्केट में एक बड़ी सेलिंग आ सकती है। तो उसको कंट्रोल करने के लिए ये एक बड़ा अच्छा कदम है। उसके बाद सेबी के पीछे न्यू रूल्स आप लोग देखो, जो ब्रोकर्स है उनके अगेंस्ट है, या फिर आप लोग देखोगे आने वाले टाइम में इसको हैंडल करने के लिए इस सिचुएशन को, ऑप्शन ट्रेडिंग से जो अभी जो रिटेल निवेशक उनकी पहुंच से उसको दूर करना, ये सारी चीजें अभी के टाइम न्यू रूल लेकर आ रही है, तो उसका इम्पैक्ट आना, तो ये सारी चीजें मार्केट के ऊपर हमें जो अभी थोड़ा बहुत इम्पैक्ट डालते हुए नजर आई थी। अब यहां से आप लोग देखोगे मार्केट फिर भी ऑल टाइम हाई के ऊपर बैठा हुआ है। अब आता है सबसे बड़ा पॉइंट, इन्फ्लेशन रेट। तो कल के दिन आपने देखा होगा इंडिया का इन्फ्लेशन रेट आया है और जो क्या बोलते हैं आईआईपी ग्रोथ का भी पता चला, इंडेक्स ऑफ जो इंडस्ट्रियल प्रोडक्शन है उसके बारे में भी पता चला है। तो चलिए देखते डिटेल में भाई क्या कुछ है और उससे कैसा क्या इम्पैक्ट होगा हमारे बाजारों के ऊपर। तो यहाँ पर आप लोग देखो जो सीपीआई हमें देखने को मिल रही है, कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स, आप लोग देखोगे 4.80% से बढ़कर जो महंगाई दरें हैं वो 5.08% पर आ गई है। तो आप लोग देखोगे 5 के ऊपर में हमें जो ना भी जो महंगाई दरें हैं वो जाते हुए नज़र आ रही है। इसी में आप लोग देखोगे भी जो खाद्य महंगाई है यानी कि फूड इन्फ्लेशन रेट अगर बात करें तो 8.69% से बढ़कर आप लोग देखो 9.36% हो गया है मंथ ऑन मंथ। ठीक है, यानी उसके बाद आप लोग देखो ग्रामीण महंगाई अगर बात की जाए, रूरल इन्फ्लेशन दर, तो वहाँ पर देखोगे 5.34% से बढ़कर 5.66%। शहरी महंगाई अगर देखा जाए ठीक है तो उसमें आप लोग देखोगे लगभग 4.21% से बढ़कर 4.39% हो गया है। आप लोग जून सीपीआई कोर महंगाई दर अगर देखा जाए बिना बदलाव के रही है अभी 3.1%। कपड़ा जूता महंगाई जो है वो आप लोग देखोगे 2.74% से घटकर आपको 2.73% देखने को मिल रही है। सब्जियों की महंगाई दरें बढ़ी हैं जो कि 27.33% से बढ़कर आपको 29.32%। तो देखो भाई सब्जियों के दाम अगर क्यों बढ़े हैं,
क्यों इनकी महंगाई हुई है? आपने मौसम देखे होंगे, अभी के टाइम मौसम आ गया, आप लोग देखोगे किस प्रकार से इधर हिमाचल साइड है, इस साइड आपको कैसा माहौल देखने को मिलेगा। बरसातों के दिनों में बाढ़ें आएंगी। आगे आप पीछे आपने देखा होगा अभी सर्दियों का मौसम में किस प्रकार से जो अभी ये प्रभावी हुए हैं। तो इसलिए थोड़ा सब्जियों के ऊपर महंगाई दरें बढ़ी है। हाउसिंग महंगाई दर आप लोग देखोगे लगभग 2.56% से बढ़कर 2.69% हो गया है। दालों की महंगाई आप लोग देखोगे भी ये घटी है, 17.14% से घटकर आप लोग देखोगे 16.07% रह गई है। बिजली ईंधन महंगाई दर आप लोग देखोगे -3.83% से बढ़कर जो ना अभी -3.66% हो गया है। तो ये आते हुए नजर आए भी CPI का डाटा। ठीक है, उसके बाद आप लोग देखोगे भी IIP जो इंडेक्स ऑफ इंडस्ट्रियल प्रोडक्शंस है, ग्रोथ है, उसके बारे में इसमें ज़बरदस्त एक्शन रहा है। अभी 5% से इंक्रीज होकर आप लोग देखोगे जो इंडस्ट्रियल प्रोडक्शन है ये हमें 5.9% पर जाते हुए नजर आया है। इसी के साथ आप लोग देखो मई में IIP ग्रोथ जो अभी 5.7 से बढ़कर 5.9% हो गई है, और जो माइनिंग ग्रोथ है वो 6.4% से बढ़कर 6.6%। मैन्युफैक्चरिंग ग्रोथ की अगर बात करें तो 6.3% से घटकर 4.36% हुआ है। और इलेक्ट्रिसिटी ग्रोथ की अगर बात करें तो इसमें एक अच्छा इजाफा देखने को मिला है, 0.9% से बढ़कर 13.7% की ग्रोथ। प्राइमरी गुड्स आउटपुट आप लोग देखोगे 3.6% से बढ़कर 7.3%। और कैपिटल गुड्स ग्रोथ की अगर बात की जाए तो इसमें भी 8.1% से घटकर 2.5% रहा है। जो इंटरमीडिएट गुड्स आउटपुट है ये आप लोग देखोगे लगभग 3.4% से घटकर 2.5%। इंफ्रा गुड्स आउटपुट ग्रोथ आप लोग देखोगे 13 से घटकर 6.9%। और कंज्यूमर ड्यूरेबल आउटपुट आप लोग देखोगे 1.5% से बढ़कर 12.3%। और कंज्यूमर नॉन ड्यूरेबल जो ड्यूरेबल आउटपुट है वो 8.9% से घटकर 2.3%। तो ये आंकड़े आए अभी महंगाई दरें बढ़ने के कारण कल के जो मंडे के दिन मार्केट के ऊपर हमें नेगेटिव असर देखने को मिल सकता है भाई। ठीक है, दूसरी तरफ आप लोग अमेरिका के अंदर कैसा माहौल बना, ठीक है, वहाँ पर जो इन्फ्लेशन रेट है वो कम हुए, ठीक है, महंगाई कम की गई, लेकिन मार्केट लाइफ हाई के बाद टूटे, लेकिन कल फिर उन मार्केट ने भी अच्छा खासा वहाँ पर काम किया है। इसी के साथ आप लोग देखोगे भी जो HCL टैग है इसके रिजल्ट आए हैं, काफ़ी अच्छे रिजल्ट्स आए हैं, उसका इम्पैक्ट पॉजिटिव रहना चाहिए। बाकी TCS का आपने देखा होगा अभी पूरी मार्केट को एक तरफा लेके चला गया। तो इस प्रकार से HCL के रिजल्ट अच्छे आए हैं। और बाकी वो मंडे को पता चलेगा महंगाई दरें मार्केट के ऊपर जो भी दबाव डाल सकती हैं। एंड थैंक यू फॉर वॉचिंग द वीडियो।